जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके सामने सर्वनाम के जो कठिन प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आपके समक्ष लेके आया हूं दोस्तों। तो चलो दोस्तों देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है किस किस, ठीक है ना। पहला प्रश्न है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे रेखांकित पद है, यानी किस किस। अ में लिखा हुआ है संज्ञा, ब में है विशेषण, स में है सर्वनाम और द में है विशेषण, ठीक है ना। तो संज्ञा तो है नहीं दोस्तों, ये किस किस। विशेषण भी है नहीं किस किस, ठीक है ना। सर्वनाम ये जरूर है सर्वनाम, ठीक है ना। इसका उत्तर होगा सर्वनाम, ठीक है ना। सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? किस किस। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। प्रश्नवाचक सर्वनाम है किस किस, ठीक है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या, कौन और क्या और किस किस, ठीक है ना। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या है प्रकार है, तो इसमें उत्तर होगा सर्वनाम। दोस्तों द में लिखा हुआ है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है ना, प्रविशेषण। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, ठीक है ना। सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। तो पुरुषवाची, पुरुषवाचक के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है ना। तो इसमें विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, कौन से विकल्प में है सभी पुरुषवाची सर्वनाम? आप, ठीक है ना। आप ये तो उसमें भी आता है, मध्य पुरुष वाचक में भी आता है कुछ, ठीक है ना। कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ पुरुषवाची में नहीं आता। कुछ ये तो अनिश्चयवाचक हो गया, जो ये भी संबंधवाचक हो गया, तो ये विकल्प तो कट हो जाएगा, ठीक है ना। ब में है जो कोई वह स्वयं, ठीक है ना। जो, तो ये जो है वो तो संबंधवाचक है, तो ये भी कट हो गया, ठीक है ना। जो ये तो संबंधवाचक है, कोई ये अनिश्चयवाचक है, तो ये भी कट हो गया। स में लिखा हुआ है मैं जो है वो उत्तम पुरुष में आएगा। तुम ये आएगा मध्यम पुरुष में, और आप ये आएगा मध्यम पुरुष में, और सभी, ठीक है ना, सभी नहीं आएगा, ठीक है ना। सभी नहीं आएगा, तो ये भी विकल्प कट हो जाएगा। द में देखिए दोस्तों हम, ठीक है ना, हम ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुम ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। ये अन्य पुरुष में आ जाएंगे। वे ये भी अन्य पुरुष में आ जाएंगे। मैं ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा। तो विकल्प द है वो सही होगा। इसमें सभी शब्द हैं, सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, हम, तुम, ये, वे और मैं। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अ में है आपको, ये तो है, ठीक है ना। ब में लिखा हुआ है उनको, ये भी है, ठीक है ना। आपको में ये आपको है, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। उनको ये भी है पुरुषवाचक में, ठीक है ना। जिनको, ठीक है ना, ये किस में आएगा दोस्तों? ये पुरुषवाचक में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिनको नहीं आएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, ये संबंधवाचक है दोस्तों। तो विकल्प स है वो सही हो जाएगा। हमको भी है पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है ना। पुस्तक को मत ले जाओ, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अ में लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक के कोई सर्वनाम दिख नहीं रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। ब में लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ शब्द आते हैं, ठीक है ना। ये भी है नहीं इसमें, तो ये भी विकल्प कट हो जाएगा। स में है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो, ठीक है, जैसी उसकी, ठीक है, जो जिसकी वैसी,
ऐसे भी शब्द इसमें है नहीं, ठीक है ना। पुस्तक को मत ले जाओ, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। संबंधवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। द में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे वह, यह, वे और ये, ठीक है ना। ये भी शब्द इसमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन निश्चयवाचक जरूर है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि पुस्तक को मत ले जाओ, इस पुस्तक को मत ले जाओ, निश्चय है कि ये पुस्तक, ठीक है, इस पुस्तक यानी पुस्तक को मत ले जाओ, तो इसमें विकल्प है द है, वो सही हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम कहेंगे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखना। संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना। इसमें कौन सा सर्वनाम है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अ में है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है नहीं, ठीक है ना। कोई कुछ अनिश्चयवाचक में शब्द आते हैं, तो इसमें कोई कुछ है नहीं। संबंधवाचक जो सो, ठीक है ना, जो सो, ये भी इसमें है नहीं, तो संबंधवाचक भी इसमें होगा नहीं। जो सो, जिसकी उसकी, ठीक है ना, जिसकी उसकी, जैसी, जो वह, ये भी उसमें है नहीं। प्रश्नवाचक, ठीक है ना, प्रश्नवाचक रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, ठीक है ना, कौन क्या, इसमें शब्द है ही नहीं। निश्चयवाचक, ठीक है ना, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, निश्चयवाचक में आता है वह, ठीक है ना, और यह, वे और ये, तो वह इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और निश्चय है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ठीक है ना। रोटी है वो जली हुई है, वह जली हुई है, ठीक है ना। तो वह शब्द है वो निश्चयवाचक है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। अ में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, निश्चयवाचक तो है नहीं। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वह तो आ रहा है, ठीक है ना। वह, ब में देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो है नहीं, कोई कुछ शब्द दिख नहीं रहे हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो होगा नहीं। प्रश्नवाचक है नहीं, ठीक है ना। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, ठीक है ना, प्रश्नवाचक भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। रहे दो संबंधवाचक और निश्चयवाचक, ठीक है ना। संबंधवाचक दोस्तों इसमें है, ठीक है ना, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, क्योंकि इसमें जो शब्द आते हैं जो और वह, जो, सो, जिसकी उसकी, ठीक है ना। तो ये शब्द किसमें आएंगे, निश्चयवाचक में आएंगे। तो इसमें वह भी आ रहा है और जो भी आ रहा है, वह भी आ रहा है और जो भी आ रहा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। सातवां प्रश्न देखिए, आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है। आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे आप शब्द आया दोस्तों, ठीक है ना। आप, अपने आप, स्वतः, ठीक है ना, खुद, स्वयं, ये शब्द किस में आएंगे, निजवाचक में आएंगे। स्वयं, स्वतः, आप, अपने आप, अपने आप, अपने आप और खुद, ठीक है ना, ये शब्द किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। स्वयं, स्वतः, आप, अपने आप और खुद। तो यहाँ पे आप शब्द आया है, आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। आठवां प्रश्न देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में टोटल कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। जो मूल सर्वनाम है वो 11 सर्वनाम है दोस्तों, ठीक है ना। अगर पूछे कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो वो आएगा 6। सर्वनाम कितने हैं दोस्तों, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, 6। सर्वनाम के भेद है 6। लेकिन प्रश्न ऐसे आया कि हिंदी में
कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम है, जिसको मूल या मौलिक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। अगर प्रश्न आए कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं या फिर सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार हैं सर्वनाम के भेद है। और हिंदी में कुल सर्वनाम है वो 11 सर्वनाम है। तो दोस्तों ये प्रश्न सर्वनाम के कठिन स्तर के प्रश्न थे दोस्तों, ठीक है ना। तो कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और लास्ट में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।